हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें काफी जल्दी जॉन मॉक्सली दोबारा से AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल ही में सैमी गेवेरा और टैकोंटी को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जिसके साथ ही अंद्रादे और शार्लेट को भी लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आई है। हम जानने वाले हैं कि एथेना की AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेटस क्या है। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि क्या हमें क्रिस जेरिको काफी जल्दी अपना लुक चेंज करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एथेना की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में एथेना की AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी का एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर फॉर्मर WWE सुपरस्टार एम्बर मून यानी कि एथेना ने AEW कंपनी तरफ अपना डेब्यू कर लिया है और फाइनली एथेना AEW कंपनी के साथ काम कर रही है। और इसी के ऊपर बात करते हुए AEW कंपनी ने रिवील किया था कि एथेना फाइनली ऑल एलीट हो चुके हैं, यानी कि एथेना ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। पर गाइज हम देखते हैं कि कोई भी सुपरस्टार जब कभी AEW कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसके बाद उस सुपरस्टार के AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट डिटेल सामने आते हैं, जैसे कि उस सुपरस्टार का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है और उस सुपरस्टार को AEW कंपनी अंदर कितने पैसे मिल रहे हैं। और यही अगर यहाँ पर हम बात करें एथेना की तो गाइज फाइनली एथेना ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। पर गाइज अब तक इसके ऊपर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि एथेना को AEW कंपनी अंदर कितने पैसे मिल रहे हैं या फिर एथेना का AEW कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है। पर एथेना के इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थोड़े पास स्पेकुलेशंस आ रहे हैं और गाइज स्पेकुलेशन हमें बता रहे हैं कि शायद एथेना का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करीब 3 से लेकर 5 साल तक का हो सकता है, यानी कि हमें प्रोबेबली अगले 3 से लेकर 5 साल तक एथेना AEW कंपनी अंदर काम करती हुई दिखाई देने वाली है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर जैसे एथेना की कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और भी ज्यादा डिटेल्स आते हैं तो वैसे वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में सैमी गेवेरा और टैकोंटी को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी के शोज के ऊपर सैमी गेवेरा और टैकोंटी को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि अब सैमी गेवेरा और टैकोंटी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और सैमी गेवेरा और टैकोंटी एक दूसरे के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, यानी कि ये दोनों एक साथ रिलेशनशिप के अंदर है और प्रॉब्लम इन दोनों को डेट करते हुए करीब 3 से लेकर 4 महीने हो चुके हैं और हम इन दोनों को AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर भी साथ देख रहे हैं। पर गाइज अब सैमी गेवेरा और टैकोंटी अपना रिलेशनशिप एक लेवल और आगे ले जा चुके हैं, क्योंकि गाइज हाल ही में सैमी गेवेरा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर किया कि सैमी गेवेरा ने टैकोंटी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और टैकोंटी ने भी सैमी गेवेरा को हाँ कह दिया है। और सैमी गेवेरा ने प्रपोजल पेरिस में आईफेल टावर के सामने किया, जो कहते हैं कि ऐसे प्रपोजल्स करने के लिए सबसे बेस्ट जगह होती है। और हाल ही में सैमी गेवेरा और टैकोंटी पेरिस के अंदर है और वहाँ पर सैमी गेवेरा ने टैकोंटी को प्रपोज कर दिया है और टैकोंटी ने भी सैमी गेवेरा के साथ शादी करने के लिए हाँ कह दिया है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस सैमी गेवेरा को देखकर तो मुझे नहीं लगता कि सैमी गेवेरा ज्यादा देर तक रिलेशनशिप के अंदर रहने वाले बंदे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सैमी गेवेरा की पहली गर्लफ्रेंड यानी कि पैम के साथ क्या हुआ है। तो देखते हैं कि इस बार सैमी गेवेरा और टैकोंटी का रिलेशनशिप कब तक चलता है, लेकिन देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि रिलेशनशिप काफी देर तक चलने वाला है। पर गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इन दोनों के अपने इस रिलेशनशिप को एक लेवल आगे ले जाने के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंद्रादे और शार्लेट की, क्योंकि हाल ही में अंद्रादे और शार्लेट को लेकर ऐसी एक अपडेट सामने आई है जो कि मैंने डबल ऑन थिंग पेपर के सीजन के चलते मिस कर दी थी। क्योंकि गाइज अगर आप अंद्रादे और शार्लेट को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि AEW सुपरस्टार अंद्रादे और WWE सुपरस्टार शार्लेट ये दोनों ही रियल लाइफ में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ये दोनों भी सैमी गेवेरा और टैकोंटी जैसे रिलेशनशिप के अंदर थे और शायद ये दोनों ही सुपरस्टार्स साल 2020 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिससे कि इन दोनों को एक दूसरे को डेट करते करते काफी देर हो चुकी थी। और गाइस हाल फिलहाल में ऐसे रूमर भी सामने आ रहे थे कि हमें काफी जल्दी अंद्रादे और शार्लेट ये दोनों ही शादी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइस हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि इस साल का डबल ऑन थिंग पेपर सीजन चलने के दौरान फाइनली अंद्रादे और शार्लेट फेयर ने शादी कर ली है और आप इन दोनों की शादी कुछ तस्वीरें अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिससे कि फाइनली अंद्रादे और शार्लेट फेयर दोनों एक साथ आ चुके हैं। और शायद अपनी इसी शादी के लिए अंद्रादे और शार्लेट फेयर इन दोनों ने AEW कंपनी और WWE कंपनी से ब्रेक लिया है और फिलहाल में दोनों हनीमून के ऊपर है, जहाँ पर अपना वैकेशन एंजॉय कर रहे हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस यहाँ पर देखा जाए तो रिक फ्लेयर की फैमिली भी रिलेशनशिप के अंदर काफी बुरी है, क्योंकि रिक फ्लेयर का खुद का 3 बार डिवोर्स हो चुका है और अंद्रादे को डेट करने से पहले शार्लेट फ्लेयर का भी 1 बार डिवोर्स हो चुका है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि फ्लेयर फैमिली का रिलेशनशिप स्टेटस उतना अच्छा नहीं है। और फाइनली यहाँ पर अंद्रादे और शार्लेट ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली है, इसलिए इन दोनों को कांग्रेचुलेट कर हम इन दोनों की अगले लाइफ के अंदर गुड लक विश करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों कब तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और जरा फिर एक बार बात करते हैं रेसलिंग की
और जानते हैं कि हमें हाल ही में क्रिस जेरिको काफी जल्दी बाल्ड होते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। क्योंकि गाइज अगर आप हाल फिलहाल में AEW कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर क्रिस जेरिको को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको का एक सेगमेंट चल रहा था, जिस सेगमेंट के अंदर ओटिस ने आकर क्रिस जेरिको के बाल काटे थे और इसीलिए क्रिस जेरिको ने ओटिस को एक हेयर वर्सेस हेयर मैच के लिए चेंज कर दिया है, जो मैच हमें इस साल के रोड रेजर इवेंट के ऊपर देखने को मिलने वाला है। और जो कोई सुपरस्टार ये मैच हारेगा उसे अपना हेड शेव करना पड़ेगा, यानी कि टोटली गंजा होना पड़ेगा। और जहां पर ये मैच तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन गाइस इसी मैच को लेकर थोड़े फार अपडेट सामने आ रहे हैं और ये अपडेट्स कुछ ऐसे अपडेट्स है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्ली इस मैच का रिजल्ट लीक हो चुका है। क्योंकि गाइस यहाँ पर इस मैच को लेकर जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो अपडेट्स ये है कि क्रिस जेरिको करंटली एक बाल लुक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी क्रिस जेरिको अपने लंबे बाल काटना चाहते हैं और यहाँ पर क्रिस जेरिको अपने एक नए लुक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसीलिए क्रिस जेरिको ने इस वीक रोड रेजर के ऊपर ओर्टिज और अपने बीच में एक हेयर वर्सेस हेयर मैच बुक कर दिया है और यहाँ पर क्रिस जेरिको अपने बॉल लुक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, यानी क्रिस जेरिको ये मैच हारने वाले हैं और जेरिको के मैच हारने के बाद हमें शायद क्रिस जेरिको को नया लुक AEW कंपनी के शोज के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मैं चाहता हूं कि हमें क्रिस जेरिको का AEW कंपनी के अंदर एक और नया लुक देखने को मिले, पर मैं नहीं चाहता क्रिस जेरिको पूरी तरीके से गंजे हो जाए, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या CM पंक के AEW कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिलिंक्विश करने के बाद क्या हमें जॉन मॉक्सली दोबारा से AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर आकर बातें करते हुए CM पंक ने कहा था कि CM पंक करंटली इंजर्ड हो चुके हैं और इसीलिए CM पंक को अपनी AEW कंपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी पड़ेगी। और पंक चाहते हैं कि जब तक CM पंक AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर ना आए तब तक AEW कंपनी के बाकी सुपरस्टार्स इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करे और पंक से भी अच्छा सुपरस्टार AEW कंपनी का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। जो बातें है CM पंक ने यहाँ पर अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दी थी। पर गाइज CM पंक की अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप रिलिंक्विश करने के बाद इस स्टोरी के ऊपर नए कुछ अपडेट सामने आए हैं और गाइज अपडेट्स ऐसे है कि टोनी खान नहीं चाहते कि CM पंक अपनी AEW कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिलिंक्विश करे, इसलिए टोनी खान CM पंक को AEW कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रखने वाले हैं। पर जब तक CM पंक AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आते तब तक टोनी खान AEW कंपनी के शोज के ऊपर एक इंटीरियम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन लाने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले TNT चैंपियनशिप के केस के अंदर देखा था कि जब कोडी रोड्स इंजर्ड हुए थे और वो AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आ पा रहे थे, तब टोनी खान ने जब तक कोडी रोड्स AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आते तब तक अपने शोज के ऊपर एक इंटीरियम TNT चैंपियन बुक किया और सैमी गेवेरा इंटीरियम TNT चैंपियन बने और आगे चलकर सैमी गेवेरा और कोडी रोड्स इनके बीच में अनडिस्प्यूटेड TNT चैंपियन बनने के लिए एक मैच हुआ और फाइनली सैमी गेवेरा अनडिस्प्यूटेड TNT चैंपियन बने। वैसे ही जब तक हमें CM पंक AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिलने वाले तब तक AEW अपने शोज के ऊपर एक इंटीरियम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन लाने वाली है और आगे चलकर जब CM पंक अपनी इंजरी से वापस आएंगे तब उस इंटीरियम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का मैच ओरिजिनल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि CM पंक के खिलाफ होगा और जो कोई सुपरस्टार मैच जीतेगा वो बन जाएगा अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जो बातें हाल ही में टोनी खान ने बताई है और यहीं पर बातें करते हुए टोनी खान ने ये भी बताया कि पिछले कुछ महीनों के अंदर जॉन मॉक्सली की AEW कंपनी की शोज के ऊपर परफॉर्मेंस काफी बढ़िया चल रही है और इसीलिए टोनी खान इस वीक के डायनामाइट शो पर एक बैटल रॉयल मैच करने वाले हैं और जो कोई सुपरस्टार बैटल रॉयल मैच जीतेगा उसे इसी वीक के डायनामाइट शो पर मेन इवेंट के अंदर जॉन मॉक्सली को फेस करना पड़ेगा और जो सुपरस्टार मेन इवेंट का मैच जीतेगा उसे आगे चलकर इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर फर्स्ट एवर इंटीरियम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के लिए चैलेंजर हिरोशी तनाहाशी को फेस करना पड़ेगा। जो बातें हाल ही में टोनी खान ने रिवील की है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर जो कोई सुपरस्टार इंटीरियम AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा उसे आगे चलकर फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर इस चैंपियनशिप के लिए हिरोशी तनाहाशी को फेस करना पड़ेगा, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर पहला इंटीरियम AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन मिलने वाला है, जो कि पॉसिबली जॉन मॉक्सली भी हो सकते हैं क्योंकि हाल ही में टोनी खान ने ये सब बातें रिवील की है। जो सब चीजें हमें CM पंक के अपसेट्स के अंदर देखने को मिलने वाली है, जिन सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं स्टोरी लाइन देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि CM पंक समर ऑफ पंक के अंदर हमें WWE कंपनी के अंदर 2 वर्ल्ड चैंपियन देखने को मिले थे। तो अगर AEW कंपनी अपने कंपनी के अंदर CM पंक के साथ इसी तरीके से डबल वर्ल्ड चैंपियन का सीन तैयार कर दी है तो फिर एक बार इस सीन देखने के लिए मजा आएगा और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?